everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to Marine Institute or Marine Engineering Lectures. This is our second lectures on 12-hour marathon Marine Engineering interview question and answer lecture series. So in this lectures, we will going to deal with some basics interview questions on internal combustion engine as well as marine internal combustion engine. आज के लेक्चर्स में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय टीएमए इंटरव्यूअर एंड सर्वेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड आवर टॉपिक इज इंटरनल कंबशन इंजन और स्पेसिफिकली मरीन इंटरनल कंबशन इंजन्स पे बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस लेक्चर्स वी विल गोइंग टू डील विद some questions like explain difference between SI engine and CI engine. First lectures, okay, 12-hour marathon marine engineering interview question and answer. फर्स्ट सेशन में मैंने आपको डिस्कस किया था व्हाट इज ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल. सारी उसकी प्री रिक्विजिट, ये समझो वो प्री रिक्विजिट थी. ओके, अगर वो लेक्चर्स नहीं देखो तो फर्स्ट लेक्चर्स देखो, तभी आज की लेक्चर समझ पाओगे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन, और उसमें क्या क्या इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज नॉकिंग एंड डिटोनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क्ड इन टीएमए इंटरव्यू. Okay, difference between 2-stroke and 4-stroke, generally asked question. Okay, advantage of long stroke, very important question. Timing diagram of 2-stroke, important question. Okay, what is scavenging and different types of scavenging and which is most efficient, adapted, or we can say adapted in 2-stroke diesel engine. Okay, and last one is main engine lubal system, means 4-stroke lubal system and 2-stroke lubal system में 15 to 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट शिपिंग कंपनी में पूछी जा रही है. ओके, एंड सेकेंड अनाउंसमेंट इज जो भी हमारी 12-hour मैराथन लेक्चर्स जो चल रही है, आप कोशिश करो, आप जो भी मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, आप कोशिश करो आप खुद की एक नोट्स बनाओ. अगर आप खुद की नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत ही इजी होगी, चीजें याद रहेगी. अगर आप भूल भी जाओगे तो तुरंत नोट्स से रिवाइज कर लोगे. कल को सपोज आपकी कॉलेज में कोई कंपनीज आती है, सपोज आपकी इंटरव्यू 2 to 3 डेज में, ओके, तो 2 to 3 डेज में बिट डिफिकल्ट, ओके, बहुत डिफिकल्ट होगी कि आप पूरी 12-hour लेक्चर सीरीज फिर से एक बार रिवाइज करो. तो अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए इजी होगी. ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, इससे मेरी कुछ बेनिफिट होने वाली है नहीं. ओके, तो अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं, जो भी मैंने 12-hour मैराथन मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट किया है, ये मैंने डिफरेंट शिपिंग कंपनीज से क्वेश्चंस उठाया है, डिफरेंट शिपिंग कंपनीज से, सीनियर्स से बात किया है, अपनी डिफरेंट स्टूडेंट जो कंपनी से प्लेस्ड है उनसे बात किया है, तब मैंने एक पूरी क्वेश्चन फ्रेम बनाया है. वो सारी क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता हूं. तो प्लीज टेक इट सीरियसली. आप लोगों ने बहुत पैसा दिया है, 18 to 20 लाख दिया है. अगर आप 12-hour अगर आप ये लेक्चर्स देख लोगे तो शायद वो 18 to 20 लाख यूजफुल होगा. ओके, सो प्लीज कोऑपरेट करें एंड प्लीज नीचे कमेंट करें, ओके, ताकि मुझे मोटिवेशन लगे और भी ज्यादा मोटिवेशन से नेक्स्ट जो अपकमिंग 10 to 12 लेक्चर्स हैं और भी मोटिवेशंस के साथ मैं लेक्चर्स लाऊं. एंड प्लीज मेरे लेक्चर्स को, ओके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि डिफरेंट स्टूडेंट्स तक रीच हो. बस मेरी इतना ही आपसे डिमांड है. ओके, लाइक आप टेलीग्राम में शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करो, इंस्टाग्राम में शेयर करो. ओके, इतनी आपसे मैं बस रिक्वेस्ट करता हूं ताकि पूरी इंडियन सीफेयर के पास ये चीजें पहुंचे. ओके, नाउ so without wasting much time, let's proceed our lecture. First of all, explain difference between SI and CI engine. Explain difference between SI and CI engine. First of all, SI engine refers to petrol engine, CI engine refers to diesel engine. First of all, okay, now petrol engine work on which cycle? Last lectures में बताया था, it works on Otto cycle, and again diesel engine it work on diesel cycle. Now petrol engine, or we can say SI engine, SI stands for spark ignition. Spark ignition engine works on Otto cycle. In Otto cycle, heat added at constant volume. Means हमारी जो spark ignition में होती है where heat added at constant volume. But in CI engine, or we can say compression ignition engine, or we can say diesel engine, heat added at constant pressure. Okay, now again in petrol engine heat added at constant volume but heat rejected at constant volume also. But now again come to our compression ignition engine, or we can say diesel engine, heat added at constant pressure but heat rejected at constant
volume. Always remember in petrol engine or we can say SI engine. SI engine में कौन कौन सी साइकिल होती है? What are the different cycles? फर्स्ट साइकिल हमारी होती है सक्शन स्ट्रोक, सेकेंड साइकिल हमारी होती है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और वी कैन से रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, थर्ड हमारी होती है हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नेक्स्ट हमारी होती है नेक्स्ट हमारी होती है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और वी कैन से रिवर्सिबल एडियाबैटिक expansion and next हमारी होती है heat rejected at constant volume. Now heat rejected at constant volume and heat added at constant volume means हमारी पेट्रोल इंजन में और वी कैन से एसआई इंजन में हीट एडेड भी हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है एंड हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होती है एंड नेक्स्ट हमारी एग्जॉस्ट स्ट्रोक होती है. कंप्लीट. ओके क्योंकि इंटरव्यू में आपको सारी चीजें अगर आप इंटरव्यू में आंसर दे तो कॉन्फिडेंट के साथ आपको आंसर देना है. ओके ऐसा नहीं हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोले नेक्स्ट इंटरव्यू भी क्वेश्चंस होगी ओके व्हाट आर द अदर साइकिल्स, तो आपको पता होनी चाहिए व्हाट आर द अदर डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में क्या क्या हो रही है. ओके नाउ कम टू आवर विच साइकिल? डीजल साइकिल. इन डीजल साइकिल अगेन सक्शन स्ट्रोक हमारी होगी, अगेन हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगी और वी कैन से रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी. थर्ड वन इज हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके फोर्थ वन इज आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन इज हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगेन मिसकंसेप्शन हमेशा याद रखना है डीजल इंजन में हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम मींस कांस्टेंट प्रेशर भी होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी होती है एंड कांस्टेंट प्रेशर भी होती है. ओके बट हमारी कांस्टेंट प्रेशर हमारी हीट एडेड के लिए होती है एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हमारी हीट रिजेक्शंस के लिए होती है, बट हमारी ऑटो में दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है. तो इंटरव्यूअर आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं क्या हमारी डीजल इंजन में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं होती है? यस अकर्स बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्ट्स ओनली बट एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एडेड. ओके ये बेसिक्स होती है, ये आपकी सिलेक्शन पॉइंट होती है और इससे इंटरव्यूअर को पता चलता है आपकी बेसिक्स कितनी क्लियर है. ओके एंड नेक्स्ट अगेन हमारी एग्जॉस्ट स्ट्रोक. ओके इतनी क्लियर. नाउ अब मैं बोलूंगा हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन एसआई इंजन मींस हमारी क्या हो रही है? स्पार्क इग्नाइट वहां पर हो रही है मींस हमारी स्पार्क प्लग प्रेजेंट होती है. स्पार्क प्लग इज देयर इन आवर एसआई इंजन. एसआई इंजन में हमारी स्पार्क प्लग होती है बट देयर आर नो सच स्पार्क प्लग इज प्रेजेंट इन डीजल इंजन. नोट करते जाओ, एक एक चीज वीडियो को पॉज करो बट नोट करो चीजें. ओके स्पार्क प्लग हमारी एसआई इंजन में होती है, सीआई इंजन में हमारी स्पार्क प्लग नहीं होती है. ओके अब मैं बात करूंगा फ्यूल इंजेक्टर. फ्यूल इंजेक्टर हमारी सीआई इंजन में होती है, फ्यूल इंजेक्टर हमारी एसआई इंजन में हमारी नहीं होती है. ओके एंड जो भी हमारी एसआई इंजन में होती है हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बट हमारी जो हीट एडेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक मींस हम बोल सकते हैं हीट एडेड एट एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक मींस वो हमारी फ्यूल इंजेक्टर जो हमारी फ्यूल इंजेक्ट हो रही है वो हमारी कब इंजेक्ट करती है? एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक. राइट. यस. नाउ अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन और वी कैन से नेक्स्ट क्या क्या पॉइंट हो सकती है? यस वेरी इंपॉर्टेंट कंप्रेशन रेशियो. ओके कंप्रेशन रेशियो मैं क्या करता हूं ना मैं पॉइंट्स लिख कर आ जाता हूं. अब यहां पर खड़े होता हूं तो कुछ चीजें भूल गया हूं तो इजी होती है. ओके यस कंप्रेशन रेशियो. तो इन एसआई इंजन कंप्रेशन रेशियो हमारी एसआई इंजन में कितनी होती है? 6:9 एंड इन सीआई इंजन कंप्रेशन रेशियो 16:20. क्रॉस क्वेश्चन यहां पर इंटरव्यूअर आपको क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे. व्हाई? ओके कंप्रेशन रेशियो जो हमारी एसआई इंजन में होती है तो ओनली 6:9. व्हाई कंप्रेशन रेशियो इज लो इन एसआई इंजन? ओके आएगी इसकी आंसर आएगी. वेट करो जब मैं नॉकिंग एंड डिटोनेशन पढ़ाऊंगा तो वहां कवर कर दूंगा. ओके ये नेक्स्ट पॉइंट था. नाउ लो थर्मल इफिशियंसी इन एसआई इंजन और वी कैन से पेट्रोल इंजन. सी ये एसआई एंड सीआई जो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं ये आप मानकर चलो पेट्रोल एंड डीजल की डिफरेंशिएट हो रही है बिकॉज पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल and diesel engine works on diesel cycle and Otto cycle which is adopted by SI engine and diesel cycle which is adopted by compression ignition engine. What it now? Yes, low thermal efficiency in SI engine and high thermal efficiency in CI engine. So this is all about SI and CI engine. Now next question, knocking versus detonation or we can say detonation versus knocking. अब हम बात करेंगे detonation versus knocking. Again यहाँ पर भी मिसकंसेप्शन लोगों में आती है टर्मिनोलॉजी को लेकर. ओके डिटोनेशन जो हमारी होती है पेट्रोल इंजन में होगी एंड हमारी नोकिंग जो होगी ये हमारी डीजल इंजन में होगी.
पेट्रोल इंजन सच एज योर बाइक्स, आपने बाइक में साउंड सुना होगा लाइक डक 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 डक, वो हमारी होती है पेट्रोल इंजन। तो उससे हमारे डेटोनेशंस कहते हैं, जो डक 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 होती है वो हमारी डेटोनेशंस होती है। नॉकिंग, जो आप लोगों ने डीजल इंजन, ओके, डीजल इंजन में आप लोगों ने नॉक नॉक के साउंड सुना होगा, वो हमारी नॉकिंग होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब डिटोनेशंस की क्या फिनोमिना होती है, नॉकिंग की क्या फिनोमिना होती है, कैसे वो हमारी साउंड्स होती है, ओके, कैसे हमारी वो साउंड क्रिएट होती है, वो सारी चीजें पढ़ूंगा। आई एम डैम श्योर आज आपकी ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटोनेशन, सपोज ये हमारी सिलेंडर है, ओके, ये हमारी सिलेंडर है। अब यहां पर हमारी पिस्टन है, ये हमारी पिस्टन है, ये हमारी टीडीसी है, ओके, ये हमारी टीडीसी है। यहां पर हमारी स्पार्क प्लग है, वाई स्पार्क प्लग बिकॉज पेट्रोल इंजन है हमारी। नाउ यहां पर हमारी इनलेट वाल्व है। अब इनलेट वाल्व हमारी किससे कनेक्ट होती है, हमारी कार्बोरेटर से कनेक्ट होती है। पेट्रोल इंजन में हमारी कार्बोरेटर होती है, जिसकी वर्क क्या होती है, एयर एंड फ्यूल को मिक्स करना होती है, एयर प्लस फ्यूल हमारी होती है। अब जैसे ही हमारी जो हमारी कब, अब मैं बोलूं एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, ओके, थ्रू इनलेट वाल्व के थ्रू हमारे पिस्टन एंड सिलेंडर पे कब सक होगी, जब हमारी अंदर सिस्टम के अंदर जो भी हमारी सिलेंडर पिस्टन है, ओके, वहां की प्रेशर अगर हमारे कार्बोरेटर में जो एयर फ्यूल मिक्सचर अवेलेबल है उसकी प्रेशर से अगर हमारी लेस होगी तो हमारी एयर फ्यूल मिक्सचर सक हो जाएगी, क्योंकि हमारी हायर टू लोअर प्रेशर की फ्लो होती है। ओके, तो हमारी एयर फ्यूल मिक्सचर्स की अगर प्रेशर ग्रेटर होगी इनसाइड पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से, तो हमारी एयर एंड फ्यूल मिक्सचर हमारी सक होगी। और वो कब सक होगी, जब हमारे पिस्टन बॉटम डेड सेंटर में जाएगी। पिस्टन अगर बॉटम डेड सेंटर में जाएगी तो हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होगी और हमारी प्रेशर डिक्रीज होगी। क्लियर? ओके, नाउ अब हमारी नेक्स्ट हमारी क्या होती है, कंप्रेशन स्ट्रोक। अब हमारी कंप्रेशन स्ट्रोक हमारी हो चुकी है। नाउ मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं यहां पर हमारी एयर फ्यूल मिक्सचर्स है, ओके, कॉर्नर से लेके पूरी यहां पर हमारी एयर एंड फ्यूल मिक्सचर्स आ चुकी है। नाउ अगेन इट always remember petrol engine it work on the principle of Otto cycle। अब हमें बताओ, अब हमारी स्पार्क जो होगी, और वी कैन से यहां पर हमारी हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। सपोज ये हमारी पिस्टन है, सपोज ये मेरी पिस्टन है, ओके, ये हमारी पिस्टन ऊपर जाती है, ओके, फिर ये हमारी डायरेक्शन चेंज करती है, नीचे जाती है। ये हमारी फर्स्ट स्ट्रोक हो रही है, सपोज ये हमारी सेकेंड स्ट्रोक हो रही है, तो इस पोजीशंस पे हमारी इसकी वेलोसिटी 0 होगी। मींस इस पोजीशंस पे, ओके, एट इंस्टेंट मींस एट वन टाइम, ओके, इस पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी 0 होगी। मींस हमारी वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट होगी। वहीं पर हम हीट ऐड करेंगे। हीट एडेड मींस हम स्पार्क क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। अगर हम इसी पोजीशंस पे हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे, जहां पर हम लोगों ने स्पार्क प्रोड्यूस किया, अब हमारी एयर एंड फ्यूल है, अब हमारे यहां पर फ्लेम प्रोड्यूस होगी। ओके, अब हमारे यहां पर फ्लेम प्रोड्यूस होगी। अगर मैं उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं तो हमारे यहां पर वेव, मैं उससे बोलूंगा फ्लेम की वेव, प्रेशर वेव क्रिएट होगी। अब वो हमारी वेव फ्रंट होगी। अब देख लो ये हमारी वेव फ्रंट है, ये देख लो ये हमारी वेव फ्रंट है, 1 2 3, ये हमारी वेव फ्रंट हो रही है। वेव फ्रंट क्यों हो रही है, बिकॉज हमारी एयर एंड फ्यूल मिक्सचर टॉप पे भी है, बॉटम पे भी है, मींस हमारी पूरी यहां पर एयर एंड फ्यूल मिक्सचर्स अवेलेबल है। अब हम लोगों ने स्पार्क क्रिएट किया है, हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम किया है, तो हमारी क्या होगी, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर जो टॉप पार्ट पे होगी, सबसे पहले जो टॉप पार्ट पे होगी वो हमारी एयर एंड फ्यूल हमारी बर्न होगी, जिससे हमारी प्रेशर वेव क्रिएट होगी। प्रेशर वेव मींस हमारी बर्न होगी, तो हमारी कुछ फ्लेम प्रोड्यूस होगी। यहां पर हमारी फ्लेम प्रोड्यूस होगी। फ्लेम प्रोड्यूस होगी, अगर मैं उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं, सपोज ये हमारी फ्लेम है, ये हमारी फ्लेम है, इसको अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो ये हमारी एक्चुअली क्या होती है, फ्लेम फ्रंट होती है। ये हमारी फ्लेम फ्रंट होती है, जैसे वेव फ्रंट होती है सेम यहां पर हमारी फ्लेम फ्रंट होती है। ओके, तो यहां पर हमारी फ्लेम फ्रंट होगी। क्लियर है, इतनी क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थिंग अब मैं बात करूंगा, अभी भी हमारी एयर कुछ फ्यूल मिक्सचर्स यहां पर अवेलेबल है, कॉर्नर में भी हमारी एयर एंड फ्यूल अवेलेबल है। तो ये जो हमारी फ्लेम फ्रंट प्रोड्यूस हुई, ये ड्यू टू स्पार्क, और मैं बोलूंगा ये जो हमारी प्रेशर वेव प्रोड्यूस हो रही है 1 2 3 जो हमारी प्रेशर वेव प्रोड्यूस हो रही है, ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू स्पार्क, हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, हम लोगों ने हीट ऐड किया एयर एंड फ्यूल मिक्सचर्स को, उससे हमारी फ्लेम जनरेट हुई, तो हमारी प्रेशर वेव जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लेम फ्रंट जनरेट हो रही है। तो कैसे जनरेट हो रही है, विद द हेल्प ऑफ स्पार्क। तो यहां पर अब आप बताओ, इसके अंदर
ये हमारी कंबसन चैम्बर है। तो कंबसन चैम्बर के अंदर अगर हमारी प्रेशर वेव जनरेट होगी, फ्लेम फ्रंट जनरेट होगी, तो हमारी प्रेशर क्या होगी, इस कंबसन चैम्बर के अंदर हमारी प्रेशर इंक्रीज होगी, राइट, प्रेशर हमारी इंक्रीज होगी। तो इस पूरी चैम्बर में हमारी प्रेशर इंक्रीज हो रही है। नाउ अब हमारे पिस्टन की, ओके, पिस्टन ने एक अपनी खुद की कंप्रेस्ड किया हुआ है, मीन्स हमारे पिस्टन ने यहाँ की एयर एंड फ्यूल मिक्सचर्स को कंप्रेस्ड किया है। तो यहाँ पर ये जो हमारी पार्ट है, ओके, कॉर्नर में जो हमारी पार्ट है, ये हमारी दो प्रेशर्स एग्जर्ट यहाँ पर हो रही है, टू टाइप्स ऑफ प्रेशर। फर्स्ट प्रेशर क्या है, जो हमारी प्रेशर वेव, यहाँ पर कुछ प्रेशर वेव क्रिएट हो चुकी है फ्लेम जनरेट होने के कारण, ओके, ड्यू टू स्पार्क, ओके। तो ये जो हो रही है यहाँ पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एंड कुछ प्रेशर सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट है जहां पर हमारी कंप्रेशन स्ट्रोक हो रही है, उसके थ्रू हमारी कुछ प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट हो रही है। तो ड्यू टू एनी स्पार्क ये खुद ब खुद हमारी सेल्फ, ओके, सेल्फ इग्नाइट हो जाएगी, मींस खुद ब खुद ये हमारी फ्लेम फ्रंट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वो क्या होगी, उतनी इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर लेगी। कैसे कर रही है, बिकॉज ऑफ दिस स्पार्क के चलते हमारे यहाँ पर एक तो ऑलरेडी प्रेशर वेव क्रिएट हो चुकी है। तो प्रेशर वेव हमारी क्या है, इस यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर जो प्रेजेंट है उस पर हमारी मीन्स बोल सकता हूं उस पर हमारी एक्सर्ट कर रही है एंड हमारी दूसरी हमारी पिस्टन है, पिस्टन के थ्रू हमारी वो कंप्रेस्ड मोड में, तो हमारी यहाँ की एयर फ्यूल मिक्सचर्स वहां से भी हमारी प्रेशर एक्सर्ट हो रही है। तो हमारी यहाँ इस रीजन में हमारी प्रेशर एयर एंड फ्यूल मिक्सचर्स की काफी ज्यादा हो गई है, काफी इंक्रीज हो गई है। तो ये खुद ब खुद ये हमारी बर्न हो जाएगी, खुद ब खुद बर्न होगी। तो अगेन यहाँ पर भी सेम फिनोमिना, यहाँ पर भी फ्लेम जनरेट होगी, यहाँ पर भी फ्लेम फ्रंट प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर भी मैं इसी को यहाँ शो कर रहा हूं, यहाँ पर भी हमारी फ्लेम फ्रंट प्रोड्यूस होगी, राइट। ये हमारी फ्लेम फ्रंट किसके वजह से, स्पार्क की वजह से। ये फ्लेम फ्रंट हमारी सेल्फ इग्नाइट हो चुकी है, बिकॉज उसे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अचीव हो चुकी है, इसलिए हमारी यहाँ पर भी हमारी फ्लेम फ्रंट प्रोड्यूस होगी, ओके। अब ये दोनों फ्लेम फ्रंट कोलाइड होगी और इसी कोलिजन के चलते हमारे इंजन में डक 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 या थर्टिंग नॉइज प्रोड्यूस होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके बाइक में जो थर्टिंग नॉइज प्रोड्यूस हो रही है, इसी दो प्रेशर वेव जो हो रही है वो कोलाइड हो रही है, दो प्रेशर वेव कोलाइड हो रही है। विच प्रेशर वेव, प्रेशर वेव क्रिएटेड, ओके, जो हमारी स्पार्क के थ्रू क्रिएट की गई है, एंड प्रेशर वेव जो हमारी सेल्फ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अचीव कर, ओके। तो नो, ये हमारी क्या होती है, डेटोनेशन होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेटोनेशन प्रोसेस। दो प्रेशर वेव कोलाइड कर रही है, ओके, समझ गए, इतनी आपको क्लियर है ना। अब इसलिए मैं क्या बोलूंगा, जो हमारी कंप्रेशन रेशियो जो हमारी होती है पेट्रोल इंजन में, इसीलिए हमारी लो होती है। सपोज अगर मैं हाई कंप्रेशन रेशियो रखता हूं, ओके, इसकी कुछ अपनी कंप्रेशन रेशियो, तो एक्चुअली कंप्रेशन रेशियो क्या होती है, आपको पिस्टन कितनी कंप्रेस्ड कर रही है एयर फ्यूल मिक्सचर्स को, दिस इज व्हाट कंप्रेशन रेशियो, कितनी ज्यादा वो एयर फ्यूल मिक्सचर्स को कंप्रेस्ड कर रही है हमारी पिस्टन। सपोज इसकी हमारी एयर कंप्रेशन रेशियो हमारी क्या होती है, 6:9। अगर मैं यहाँ पर 15 या 16 कंप्रेशन रेशियो रखता तो हमारी पिस्टन क्या करती, और भी ज्यादा कंप्रेस्ड करती, मीन्स हमारी क्या होती, जो डेटोनेशन की टेंडेंसी हमारी इंक्रीज हो जाती, जो हमारी कॉर्नर में एयर फ्यूल मिक्सचर्स होती वो तुरंत हमारी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अचीव कर जाती है, एंड स्पार्किंग से पहले ही हमारी क्या होती, पहले ही कंबशन होना स्टार्ट हो जाती, जिससे हमारी डिटोनेशन होती, ओके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पेट्रोल इंजन में हमें कम रखनी होती है कंप्रेशन रेशियो, इसलिए हम पेट्रोल इंजन में 6:9 कंप्रेशन रेशियो रखते हैं, ओके। चीजों को समझो, बाद में अगर आपको बेसिक्स क्लियर होगी तो आप इंटरव्यू में रिप्रेजेंट कर पाओगे खुद को। बट अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, 10-12 बुक्स पढ़ के क्यों नहीं बैठ गए, बट आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो यह हमारी डेटोनेशन होती है। नाउ नोकिंग की बात करेंगे, नोकिंग की बात हम करते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज नोकिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्यूल हो जाती है एक्चुअली। सपोज ये अगेन ये हमारी सिलेंडर है, ओके, अगेन ये हमारी पिस्टन है, पिस्टन हमारी टीडीसी पे है एंड ये हमारी फ्यूल इंजेक्टर है, ओके। सपोज यहाँ पर भी क्या फिनोमिना होता है, जब पिस्टन हमारी बीडीसी की तरफ जाती है, जब हमारी पिस्टन नीचे जा रही है बीडीसी की तरफ जा रही है, एट वन पॉइंट हमारी जो स्कैवेंज पोर्ट होती है, सपोज स्कैवेंज पोर्ट हो रही है, ओके। सपोज मैं डीजल इंजन 2 स्ट्रोक की बात करूं तो इधर हमारी स्कैवेंज पोर्ट है, तो स्कैवेंज पोर्ट हमारी ओपन हो रही है, स्कैवेंज पोर्ट हमारी ओपन हो रही है, तो हमारी एयर इंटर हो रही है, ओके। फिर हमारी क्या कर रही है, हमारी पिस्टन बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल कर रही है, सॉरी बीडीसी टू टीडीसी ट्रेवल कर रही है, तो अगेन हमारी एयर क्या हो रही है, कंप्रेस्ड हो रही है। अगर हमारी बीडीसी टू टीडीसी
पिस्टन ट्रैवल कर रही है तो हमारी क्या होगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, हमारी प्रेशर इंक्रीज होगी तो हमारी टेम्परेचर इंक्रीज होगी एयर की, मीन्स हमारे यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर है। नाउ अब हमारे यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर अवेलेबल है। अब मैं क्या करूंगा, अब हम क्या करूंगा, फ्यूल इंजेक्ट करेंगे। सो फ्यूल हम कब इंजेक्ट करते हैं, फ्यूल हम कब इंजेक्ट करते हैं, व्हेन द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक पे हम क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। वो फ्यूल इंजेक्ट हम करते हैं हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, हम लोगों ने फ्यूल इंजेक्ट किया, यहां पर हमारी एयर अवेलेबल है, अब हम लोगों ने फ्यूल इंजेक्ट किया। तो जो फ्यूल इंजेक्शन जो होती है ना, वो हमारी स्टेजेस होती है। लाइक एक बार में हमारी फ्यूल इंजेक्ट नहीं होती, एक बार में एटोमाइज नहीं होती है, एक बार हमारी एटोमाइज होती है, सेकेंड टाइम उससे ज्यादा एटोमाइज होती है, थर्ड टाइम हमारी ग्रेटेस्ट एटोमाइज होती है, ओके, एंड फोर्थ टाइम हमारी उसकी एटोमाइजेशन जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। मींस ये हमारी स्टेजेस में एटोमाइजेशन होती है, उस पर हम आएंगे, उस पर भी हमारी आईसी इंजन में, मैराथन में, उस पर भी पूरी सेपरेट लेक्चर्स विद ग्राफ। ओके तो हमारी स्टेजेस में एक्चुअली क्या हो रही है, फ्यूल जो है इंजेक्ट कर रही है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। सपोज हमारी फ्यूल फर्स्ट स्टेज में हमारी इंजेक्ट हो रही है, ओके क्लियर है इतनी। नाउ अब सेकेंड फिनोमिना इसमें आती है नोकिंग में। नोकिंग को आपको समझने से पहले आपको एक टर्म क्लियर होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इग्निशन डिले। नाउ व्हाट इज इग्निशन डिले, यहां पर आपको एक टर्म समझना होगा, इग्निशन डिले, तभी हम नोकिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इग्निशन डिले, अगेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली asked question in your TME interview. Okay, so what is ignition delay? The time period between the beginning of fuel injection into an engine cylinder, the time period between the beginning of fuel injection into an engine cylinder and the beginning of combustion, it's called ignition delay. Okay, means हमारी फ्यूल इंजेक्ट हो गई है, हो तो गई है, बट वो कंबसन कब हो रही है, उन दोनों के बीच में एक टाइम लैग होता है, उससे हम सिंपल इग्निशन डिले करते हैं। सपोज फर्स्ट स्टेज में हमारी फ्यूल इंजेक्ट हो चुकी है, ओके फर्स्ट स्टेज में हमारी फ्यूल इंजेक्ट हो चुकी है। नाउ अब इस फ्यूल को, ओके सपोज यहां पर हमारी एयर है, ओके ये हमारी एयर है, एंड ये जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूं, सपोज ये हमारी फ्यूल है, ओके सपोज इस फ्यूल को अभी तक हम लोगों को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इस फ्यूल को नहीं मिला, और तो फ्यूल हमारी इंजेक्ट हो चुकी है, बट इस फ्यूल को अभी तक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर नहीं मिला, तो ये क्या करेगी, हमारी इंजन सिलेंडर पे हमारी एक्यूमुलेट होगी। बट हमारी सेकेंड स्टेज अब हम करेंगे, फर्स्ट स्टेज अभी तक बर्न हुई ही नहीं है, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेज इंजेक्टर, हमारी फ्यूल इंजेक्ट हो रही है, अभी तक ये हमारी बर्न नहीं हुई, अब हम लोगों ने सेकेंड स्टेज इंजेक्ट किया, अगेन हमारी सेकेंड स्टेज आ गई, अब हमारी वो भी बर्न नहीं हुई, हमारी थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, मीन्स हमारी क्या हो रही है, हमारी फ्यूल एक्यूमुलेट हो रही है हमारी इंजन सिलेंडर में, बट हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते हमारी फ्यूल एक्यूमुलेशन होगी, एंड एट वन टाइम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर हमारी कंबशन चेंबर इंजन सिलेंडर में हमारी अचीव होगी। एट वन टाइम हमारी फ्यूल जो होगी एक साथ, जितनी एक्यूमुलेटेड फ्यूल है एक साथ बर्न होगी, जिससे ब्लास्ट क्रिएट होगी, एंड ये हमारी पिस्टन पर एक्ट करेगी, जिसके चलते हमारे पिस्टन पे एक्ट करती है, जिसके चलते नॉक 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 हमारी साउंड क्रिएट होती है डीजल इंजन में। रिमेंबर ऑलवेज, ओके ये हमारी डीजल इंजन में नॉकिंग होती है, एंड हमारे पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन होती है। ओके ये टर्म आपको हमेशा याद रखना है, मोस्टली फ्रीक्वेंटली एंड ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन। अब इससे हमारी क्या होती है, हमारी सिलेंडर लाइनर में प्रॉब्लम आ सकती है, पिस्टन भी क्रैक हो सकती है, तो ये सारी इसकी ओके रीजन होती है, समझ गए ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक। दिस इज ऑलवेज मोस्टली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन in your TME interview. Okay, so first of all 2 stroke cycle completed in 2 stroke of piston, पूरी जो साइकिल होती है वो 2 स्ट्रोक के में ही हमारी कंप्लीट हो जाती है 2 स्ट्रोक, बट इन 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। फर्स्ट डिफरेंस, मेजर और मेन डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस, 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इन 1 साइकिल। जो हमारी 2 स्ट्रोक होती है, एक रिवोल्यूशन होती है एक साइकिल में, ओके क्रैंकशाफ्ट की रिवोल्यूशन, एंड 4 स्ट्रोक 2 रिवोल्यूशंस ऑफ क्रैंकशाफ्ट इन 1 साइकिल। ओके मींस ये बेसिक चीजें है, बट फिर भी मैं डिस्कस करूंगा, कोई मतलब नहीं है चीजों को डिस्कस करना, बट स्टिल क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होती है। नाउ थर्ड, पावर इज डेवलप्ड इन एवरी रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। आपने देखा है 2 स्ट्रोक में एवरी रिवोल्यूशन में हमारी एक पावर स्ट्रोक जनरेट होती है, बट इन 4 स्ट्रोक ओके 2 रिवोल्यूशन में हमारी एक पावर स्ट्रोक जनरेट होती है। क्लियर?
Clear? Now, light flywheel is used in 2-stroke, but heavier flywheel is used in 4-stroke. Comment it below. ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं एंड ये हमारी कॉमन डिफरेंस है। लोग हम बोलते हैं इंटरव्यू में, टीएमई कैडेट से बोलते हैं लाइटर फ्लाईव्हील इज यूज्ड इन 2-stroke एंड हेवियर फ्लाईव्हील इज यूज्ड इन 4-strokes। तो आपको भी थोड़ा एफर्ट आपको दिखाना होगा, नीचे कमेंट्स करो, थोड़ी टेक्निकल डिस्कशंस करो। ओके, सो कमेंट इट बिलो, प्लीज कमेंट इट बिलो। ओके, नाउ नेक्स्ट, lower efficiency, lower thermal efficiency in 2-stroke, okay, but higher thermal efficiency in 4-stroke. Why? Because in 2-stroke engine, okay, in 2-stroke engine जो भी हमारी फ्रेश एयर एडमिट होती है, तो पैरेलली जो फ्रेश एयर एडमिट हो रही है तो हमारी क्या कर रही है, पैरेलली हमारी एग्जॉस्ट गैस को एक्सपेल भी करती है, स्कैवेंजिंग प्रोसेस। ओके, तो यहां पर क्या होती है, जब हमारी एग्जॉस्ट गैस एक्सपेल हो रही होती है तो हमारी कुछ फ्रेश एयर भी हमारी उसके साथ एक्सपेल हो जाती है। ओके, तो इससे हमारी थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। ओके, बट इन केस ऑफ 4-stroke इंजन हाई थर्मल एफिशिएंसी होती है। क्यों हाई थर्मल एफिशिएंसी होती है? बिकॉज वहां पर हमारी जो भी एयर एडमिट हो रही है वहां पर ऐसा कुछ स्कैवेंजिंग प्रोसेस होता नहीं है एयर, एंड वहां पर मैं बोल सकता हूं चार्जिंग प्रोसेस होती है। ओके, तो चार्जिंग प्रोसेस इज डिफर देन आवर स्कैवेंजिंग प्रोसेस। वहां पर डायरेक्टली हमारी एयर एडमिट होती है, वहां पर ऐसा कुछ फिनोमिना नहीं होता है लाइक हमारी एग्जॉस्ट गैस को हमारी फ्रेश एयर ही एक्सपेल कर रही है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बट 2-stroke में हमारी क्या होती है, एयर हमारी एडमिट हो रही है जिससे हमारी ये क्या कर रही है, एग्जॉस्ट गैसेस को ये हमारी एक्सपेल भी कर रही है। सो ड्यूरिंग एक्सपेलिंग, ओके, इससे क्या होता है, कुछ फ्रेश एयर भी हमारी एक्सपेल हो जाती है। ओके, तो इससे हमारी थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है 2-stroke की। गुड, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाओ, मैं जो बोल रहा हूं अपने लैंग्वेज में कॉपी में लिखो। मैं आपको एश्योरिटी देता हूं आप प्लेस्ड होगे, बट आपको चीजें समझनी है। मैं अगर एक क्रॉस क्वेश्चन आपको करता हूं तो आप अपने कॉपी में और भी क्रॉस क्वेश्चंस फाइंड करो। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, देखो इंटरव्यूअर में अगर आप इंटरव्यू देते हो, ओके, सपोज अगर आप इंटरव्यू में मुझे बोलते हो फ्रेश वाटर जनरेटर बताओ, ओके, मैंने फ्रेश वाटर जनरेटर बताया। अब इंटरव्यू में भी ये भी पूछ सकता है, वैक्यूम पे भी क्वेश्चन आ सकती है, ओके, स्केल फॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन आ सकती है, ट्रबल शूटिंग पे भी क्वेश्चन आ सकती है। तो क्रॉस क्वेश्चन जो होती है डिफरेंट हो सकती है। तो यहां पर मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आप खुद से भी क्रॉस क्वेश्चन बनाओ। हाँ, सर ने ये क्रॉस क्वेश्चन बोला तो ये भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। ओके, और नीचे फिर कमेंट करो मुझे अगर तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा, मैं हूं ही आपको बताने के लिए। ओके, ना यस, 2-stroke में हमारी पोर्ट मैकेनिज्म होती है, 4-stroke में हमारी वाल्व मैकेनिज्म होती है। क्लियर है? इतनी क्लियर है? नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऑलवेज मोस्टली एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ सुपर लॉन्ग स्ट्रोक। ओके, क्या एडवांटेज हमारी सुपर लॉन्ग स्ट्रोक जो हमारी ऑनबोर्ड शिप्स पे हमारी यूज होती है? तो फर्स्ट एडवांटेज, लो क्वालिटी ऑफ फ्यूल कैन बी बर्न। यस, ओके, लो क्वालिटी ऑफ फ्यूल कैन बी बर्न। सेकंड, स्लो आरपीएम इज पॉसिबल। ओके, अगर हमारी लॉन्ग स्ट्रोक होगी तो हमारी स्लो आरपीएम वहां पॉसिबल होगी, जिसके चलते हमारे लार्ज डायमीटर, ओके, लार्ज डायमीटर होगी जिसके चलते प्रोपेलर कैन बी मींस हमारी लार्ज डायमीटर प्रोपेलर यूज हो सकती है, जिससे हमारी प्रोपेलर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारी बेटर स्कैवेंजिंग होगी, बिकॉज क्यों हो रही है बेटर स्कैवेंजिंग? बिकॉज स्ट्रोक टू बोर रेशियो हमारी इंक्रीज है। ओके, हाई कंप्रेशन रेशियो होगी, यस, पावर टू वेट रेशियो हमारी मोर होगी, जिससे हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्मल एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होगी। ओके, नाउ कभी कभी आपको इंटरव्यूअर ये भी पूछते हैं कि डिफरेंट स्ट्रोक टू बोर रेशियो आप बताओ। ओके, ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में भी है। अगर आप इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से हो, ओके, तो आईएमयू में ऐसे 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन बेस्ड ऑन स्ट्रोक टू बोर रेशियो। सो शॉर्ट स्ट्रोक 2.6 to 3.2। एक्चुअली मुझे ये वैल्यू याद नहीं रहती है, ओके, इसलिए मैंने ये लिख लिया। ओके, शॉर्ट स्ट्रोक 2.6 to 3.2, लॉन्ग स्ट्रोक 3.2 to 4, सुपर लॉन्ग स्ट्रोक 4 to 4.7, अल्ट्रा लॉन्ग स्ट्रोक ग्रेटर देन 4.7। ओके, नोट इट डाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमिंग डायग्राम ऑफ 2-stroke इंजन। टाइमिंग डायग्राम ऑफ 2-stroke इंजन हम बात करेंगे। जो हमारी टाइमिंग डायग्राम है 2-stroke इंजन की, हम उस पर बात करेंगे। ओके, सो मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं आपकी 2-stroke, एटलीस्ट अगर आप मैराथन 12 आवर मैराथन मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आया हो तो मैं ये भी एक्सपेक्ट आपसे करता हूं कि आपको भी कुछ चीजें आनी चाहिए। ओके, इंटरव्यू के लिए
कब हम कॉन्फिडेंट के साथ तैयारी करते हैं, जब हमारी कुछ प्री रिक्विजिट्स हमें पता होनी चाहिए। मैं यहाँ प्री रिक्विजिट भी आपकी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं और इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयारी करा रहा हूं। ओके, सो मैं बात करूंगा टाइमिंग डायग्राम ऑफ टू स्ट्रोक। दिस इज आवर टीडीसी एंड दिस इज आवर बीडीसी। नाउ अब हमारी पिस्टन सपोज टीडीसी टू बीडीसी ट्रेवल कर रही होती है, तो टीडीसी टू बीडीसी ट्रेवल करेगी तो हमारी एट वन टाइम हमारी स्कैवेंज पोर्ट को अनकवर्ड करेगी, जहां से हमारी एयर जो होती है इंड्यूस्ड होती है इनसाइड द पिस्टन, इनसाइड द सिलेंडर। ओके, तो वो जो हमारी होती है, ये हमारी जो मैं वैल्यू जो बताऊंगा स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आप कहीं भी विदाउट एनी प्रॉब्लम आप कहीं भी ये वैल्यू यूज कर सकते हो। योर यूनिवर्सिटी एग्जाम इंटरव्यू में भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइमिंग डायग्राम बनाकर दिखाओ भैया। नहीं तो आपसे पूछेंगे कि लाइक बताओ हमारी ओपनिंग इसकी फ्यूल इंजेक्शन की ओपनिंग कब होगी, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट, फ्यूल इंजेक्शन एंड्स, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन क्लोज, ये सारी आपसे वर्बली भी पूछते हैं इंटरव्यूअर। ओके, तो मैं जो वैल्यू बता रहा हूं आप पूरी कॉन्फिडेंट के साथ वो वैल्यू आप इंटरव्यू में बोल सकते हो। 35 डिग्री बिफोर बॉटम डेड सेंटर, बिफोर बॉटम डेड सेंटर, यहां पर हमारी स्कैवेंज पोर्ट ओपन होती है। स्कैवेंज पोर्ट ओपन हुई, हमारी एयर इंटर हो रही है। क्लियर? नाउ आफ्टर 35 डिग्री, आफ्टर बीडीसी 35 डिग्री, यहां पर हमारी स्कैवेंज पोर्ट क्लोज्ड होती है। स्कैवेंज पोर्ट हमारी क्लोज हो जाती है। ओके, 35 डिग्री बिफोर बीडीसी हमारी पिस्टन क्या करती है, अनकवर्ड करती है हमारी स्कैवेंज पोर्ट को। ओके, जिससे हमारी एयर इंड्यूस्ड होती है हमारे सिलेंडर में। ओके, वो हमारी 35 डिग्री बिफोर बीडीसी होती है, उसे मैं कहूंगा स्कैवेंज पोर्ट यहां ओपन हो रही है। एंड 35 डिग्री आफ्टर बीडीसी, ओके, जब हमारी पिस्टन, जब हमारे कंप्रेशन स्ट्रोक जब पे जाती है तो वहां पर हमारी स्कैवेंज पोर्ट जो होगी हमारी क्लोज्ड होगी। गॉट इट? इतने आपको क्लियर है? नाउ अब हमारी उसके बाद हमारी 50, ये हमारी 50। ओके ओके, इसके रिफरेंस में हमारी 50 डिग्री मैंने लिया है। ओके, ये हमारी आफ्टर बीडीसी 50 डिग्री आफ्टर बीडीसी हमारी एग्जॉस्ट पोर्ट जो होगी हमारी क्लोज होगी। ओके, एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्लोज हो गया। नाउ यहां पर अब हमारी कंप्रेशन प्रोसेस होती है, अब देख सकते हो यहां फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट। ओके, 10 डिग्री बिफोर टीडीसी, 10 डिग्री बिफोर टीडीसी हमारी फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट होती है। ओके, नाउ 30 डिग्री आफ्टर टीडीसी फ्यूल इंजेक्शन इंड होती है। FIE फ्यूल इंजेक्शन हमारी इंड हो रही है। ओके, नाउ ओके, अगेन मैं इससे बोलूंगा ये। ओके, 50 डिग्री बिफोर बीडीसी, 50 डिग्री बिफोर बीडीसी क्या होगी यहां पर, एग्जॉस्ट वाल्व। ओके, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड। ओके, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, ये हमारी एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज थी, यहां एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगी। रिवीजन एक बार कर लेते हैं। हमारी स्कैवेंज पोर्ट ओपन कब हो रही है, 35 डिग्री बिफोर बीडीसी। स्कैवेंज पोर्ट क्लोज्ड कब हो रही है, 35 डिग्री आफ्टर बीडीसी। एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज्ड कब हो रही है, 50 डिग्री आफ्टर बीडीसी। एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्कैवेंज पोर्ट की अगर हम बात करें, विथ रिस्पेक्ट टू स्कैवेंज पोर्ट 15 डिग्री आफ्टर स्कैवेंज पोर्ट क्लोज होने के बाद हमारी एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज्ड हो रही है। नाउ अब हमारी फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट कब हो रही है, बिफोर 10 डिग्री। ओके, बिफोर 10 डिग्री बिफोर टीडीसी। ओके, फ्यूल इंजेक्शन इंड कब हो रही है, 30 डिग्री आफ्टर टीडीसी। ओके, अब हमारी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कब हो रही है, 50 डिग्री बिफोर बीडीसी। कभी मत भूलना टाइमिंग डायग्राम। इंटरव्यू आप सेकेंड ईयर में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, थर्ड ईयर में इंटरव्यू देने जा रहे हो, फोर्थ ईयर आफ्टर इंटर्नशिप, इनफैक्ट एमयू क्लास 4 ओरल्स और में भी अगर आप जा रहे हो तो फिर भी ये टाइमिंग डायग्राम आप इग्नोर मत करना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइमिंग डायग्राम। क्लियर है ना? अब इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा, ओके, इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा ये 35 डिग्री बिफोर बीडीसी एंड 35 डिग्री आफ्टर बीडीसी तक को मैं बोलूंगा स्कैवेंजिंग प्रोसेस। ये हमारी होती है स्कैवेंजिंग।
नाउ व्हाट इज स्कैवेंजिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग को कैसे डिफाइन करोगे, आई होप ये आपको पता है व्हाट इज स्कैवेंजिंग। ओके, सो स्कैवेंजिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे। स्कैवेंजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द एग्जॉस्ट गैसेस इन अ सिलेंडर ऑफ एन आईसी इंजन विद फ्रेश एयर। ओके, clear? Now different types of scavenging. So actually three types of scavenging are there. First one is क्रॉस स्कैवेंजिंग, लूप स्कैवेंजिंग एंड यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। बट हम बात करेंगे इंटरव्यू में, आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि विच टाइप ऑफ स्कैवेंजिंग इज एडॉप्टेड इन योर टू स्ट्रोक लार्ज डीजल इंजन। ओके, सो आपकी आंसर होनी चाहिए यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। मोस्टली यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग इफिशिएंट होती है हमारी। ओके, यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग हमारी इफिशिएंट होती है। यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग बोथ fresh charge and exhaust gas move in a same upward direction. Okay, this method is most efficient and used in large two-stroke diesel engine. Clear है? Okay, okay, so इतनी आपको क्लियर है। ओके, एसआई इंजन, सीआई इंजन, टू स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, टाइमिंग डायग्राम ऑफ टू स्ट्रोक, कंप्रेशन रेशियो, व्हाट इज नॉकिंग डिटोनेशन, सारी क्लियर है। एंड दीज ऑल क्वेश्चंस आर मोस्टली फ्रीक्वेंटली एंड ऑलवेज आस्क्ड बाय योर टीएमई इंटरव्यूअर। कभी भी इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर मत करना। अगर ये क्वेश्चन इग्नोर कर रहे हो तो मीन्स आप इंटरव्यू में बैठो ही मत। ओके, ये तो आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ओके, क्लियर है इतनी। नाउ आवर टुडेज लास्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक which is mostly always and frequently asked by TME interviewers and marine engineering interviewers and surveyors. So ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। ओके, नो डाउट। ओके, सो मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस रेडी किया है जो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लुब्रिकेशन सिस्टम्स पे जो वेरियस शिपिंग कंपनीज रेगुलरली पूछ रही है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोर स्ट्रोक लुब्रिकेशन सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन इज टेम्परेचर मेंटेन एट ल्यूबल सम्प। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई मेन इंजन ल्यूबल सक्शन इज टेकिंग started at the predominant height of the main engine lube oil sump. Fourth one is why magnetic filter. Fifth one is lube oil pressures. What is lube oil pressures controller valve? What is temperature sensor? What is temperature controller valve in main engine lube oil system? These all questions are very important questions. Okay, next question is main engine lube oil inlet temperature. What is main engine lube oil temperature? Okay, importance of temperature sensor and temperature control valve, functions of lube oil gravity tank. Again, two stroke engine is again classified into two types, that is MAN BMW engine and Sulzer engine. So lubrication system adapted by MAN BMW engine and lubrication system adapted by Sulzer engine. Most important question. Nowadays this type of question is frequently asked by marine engineering interviewer or TM interviewer. Okay, now what is TVL value? Okay, what is TVL value? डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर ऑयल एंड मेन इंजन lube oil system, different lube oil test carried on board ships, and what is auto bypass filter. So main engine lubrication system, or we just say lubrication system in IC engine. This question is mostly always and frequently asked by TME interviewers. So sometimes interviewer asks you about what are the lubrication system, what are the different lubrication systems in IC engine. First question. So first of all, if this is our first question, what are the different lubrication system adopted in internal combustion engine? First of all, it depends on types of engine, whether it is 4-stroke engine or whether it is 2-stroke engine. 4-stroke engine, it is again divided into 2 to 3 types. First one is splash type of lubrication, second one is semi pressure type of lubrication, third one is pressure fit type of lubrication, जो मैंने आपको यहाँ बनाया है. Got it? Now if I talk about the 2-stroke type of system, 2-stroke engine, okay, again 2-stroke engine which is used on board ships, okay, high torque engine, okay, मैं high torque engine की बात कर रहा हूँ. Okay, again 2-stroke engine is classified into 2 types which is adopted on board ships, MAN BMW and Sulzer engine. Again, MAN BMW adopted one technology called telescopic pipe arrangement. With the help of telescopic pipe arrangement, क्या करता है, lubrications होती है different components में. Now, Sulzer engine, okay, Sulzer engine हमारी कैसे lubrication होती है, वहां पर हाइड्रोस्टैटिक lubrications वो follow करती है. Okay, वहां पर हमारी articulated swinging arm
होती है। ओके, तो वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 4 स्ट्रोक लुब्रिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन एनीवन। ओके, इंटरव्यूअर कभी कभी ये रेयरली क्वेश्चंस होती है क्योंकि इंटरव्यूअर आपको 2 स्ट्रोक लुब्रिकेशन सिस्टम्स पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, बट ये क्वेश्चंस भी आप देख लो, मे बी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर प्रेशर फील्ड लुब्रिकेशन सिस्टम इन 4 स्ट्रोक इंजन। इन 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन स्प्लैश टाइप ऑफ लुब्रिकेशन, सेमी प्रेशर फीड टाइप ऑफ लुब्रिकेशन और प्रेशर फीड टाइप ऑफ लुब्रिकेशन। मैंने एक एक्सप्लेन करूंगा, जब हमारी आईसी इंजन की रेगुलर लेक्चर्स होगी तो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारी मैराथन लेक्चर है जहां इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। सो दिस इज आवर प्रेशर फीड टाइप ऑफ लुब्रिकेशन। तो आप देख सकते हो दिस इज आवर सम विच इज इनकॉर्पोरेटेड विद स्ट्रेनर एंड पंप। विच टाइप ऑफ पंप? गियर टाइप ऑफ पंप। तो ये हमारी गियर टाइप ऑफ पंप। ओके, तो जैसे ही हमारी गियर पंप ऑपरेट होगी तो हमारी क्या होगी, लो प्रेशर क्रिएट होगी, जिसके चलते हमारी लूब ऑयल जो होगी हमारी सक होगी एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर जो भी हमारी सॉलिड इंप्यूरिटीज होगी, ओके, वो हमारी फिल्टर्ड आउट होगी। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस गियर पंप, अभी आप देख सकते हो ये हमारी बोल सकते हैं पाइपलाइंस और फीड लाइंस है। अब देख लो ये डॉटेड में शो किया, ये हमारी फीड लाइंस है। नाउ दिस इज आवर क्रैंकशाफ्ट, ये देख लो ये मेरी क्रैंकशाफ्ट है। ओके, एंड यहां पर आप देख लो जो हमारी ऑयल है, ओके, ये हमारी लूब ऑयल है एंड यहां पर हमारी प्रेशर सेंसर है एंड यहां पर हमारी प्रेशर रेगुलेटर है। ओके, नाउ प्रेशर सेंसर जो भी हमारी एक एडिक्वेट प्रेशर चाहिए होगी, बिकॉज ये हमारी लुब्रिकेशन जो इन प्रेशर फील्ड लुब्रिकेशन सिस्टम जो हमारी लुब्रिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑयल प्रेशर, ये ऑयल के खुद के प्रेशर से ये हमारी इंजन कंपोनेंट्स लुब्रिकेशंस करती है। ये किन किन पार्ट्स को हमारी लुब्रिकेशंस करती है? इट लुब्रिकेट्स आवर क्रैंकशाफ्ट, मेन बियरिंग, इट लुब्रिकेट्स कैमशाफ्ट्स और कैम्स, इट लुब्रिकेट्स वी कैन से टाइमिंग गियर्स, इट लुब्रिकेट्स आवर वाल्व्स। ओके, सो ये हमारी मेन कंपोनेंट्स होती है जो हमारी लुब्रिकेशंस करती है सिलेंडर, लाइनर्स एंड पिस्टन्स टू। ओके, नाउ अब आप देख सकते हो ये हमारी क्रैंकशाफ्ट अरेंजमेंट है। अब क्रैंकशाफ्ट अरेंजमेंट में आप देख सकते हो हम लोगों ने ऑयल फीड किया एंड यहाँ पर हमारी क्रैंकशाफ्ट अरेंजमेंट में हमारी ड्रिल्ड पैसेज होती है। आपने बुक्स में ये लिखा हुआ बहुत देखा होगा, 4 स्ट्रोक लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ते हो तो हमारी क्रैंकशाफ्ट में ड्रिल्ड पैसेज, ऑयल ड्रिल्ड पैसेज होती है, जिसके थ्रू हमारी कनेक्टिंग रोड में हमारी प्रेशराइज ऑयल हमारी ट्रैवल करती है, हमारे पिस्टन्स को लुब्रिकेट करती है, हमारी रिटर्निंग लाइन होती है एंड अगेन इट गोज टू आवर सम। क्लियर है इतनी? नाउ अब आप देख सकते हो मैंने सेकेंड लाइन शो किया है, सेकेंड लाइन इट गोज टू आवर कैमशाफ्ट। अब जो हमारी कैमशाफ्ट को भी हमारी लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, बिकॉज कैमशाफ्ट में हमारी कैम्स होती है, कैमशाफ्ट में हमारी कैम्स होती है एंड कैम्स जो होती है इन 4 स्ट्रोक इंजन इट ऑपरेट्स 3 कंपोनेंट्स, योर इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व एंड योर फ्यूल पंप। ओके, 4 स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट आपकी इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व एंड फ्यूल पंप्स को ऑपरेट करती है and that cam is attached with our rocker arm and with the help of rocker arm arrangement हमारी valves ऑपरेट होती है। वो सारी चीजों पर मैं अपने आईसी इंजन के रेगुलर लेक्चर्स पे आऊंगा। ओके, नाउ तो हमारी कैम भी लुब्रिकेट हो गई, क्रैंकशाफ्ट हमारी लुब्रिकेट हो रही है, क्रैंकशाफ्ट में हमारी ड्रिल्ड ऑयल होल पैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पर हमारी ड्रिल्ड होल ऑयल पैसेजेस हैं, आप देख रहे हो ड्रिल्ड ऑयल पैसेजेस है। क्रैंकशाफ्ट में जो हमारे बियरिंग्स है, मेन बियरिंग्स हमारी लुब्रिकेट्स हो रही है। अब विद द हेल्प ऑफ दैट ड्रिल्ड ऑयल पैसेज ये हमारी कनेक्टिंग रोड्स को लुब्रिकेट करते हुए हमारी पिस्टन्स को लुब्रिकेट कर रही है और हमारी उसकी रिटर्निंग लाइन अगेन हमारी सम पर आ रही है। क्लियर है इतनी? नाउ अब आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक नोजल प्रोवाइड किया है। ओके, बिटवीन लाइनर एंड पिस्टन्स पे वो हमारी ऑयल फीड होगी। व्हाई बिटवीन लाइनर एंड पिस्टन? बिकॉज जो हमारी लाइनर एंड पिस्टन्स होती है ट्रांजिशनल फिटिंग होती है। ओके, तो हमारी कंटिन्यू हमारी ये क्या होती है, पिस्टन्स क्या होती है, मूवमेंट, ड्यू टू पिस्टन मूवमेंट यहाँ पर हीट, इंटेंस हीट जनरेशन होती है, इंटेंस हीट जनरेशन होती है, तो उसे हमें कूल भी करनी होती है। मार्क माय वर्ड, लुब्रिकेशंस की प्रॉपर्टीज अगर मैं बोलूं तो इसकी फंक्शंस लुब्रिकेट करना भी होती है एंड कूलिंग के लिए भी होती है, तो यहां पर हमारी कूलिंग पर्पज आती है। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ ऑयल स्क्रैपर रिंग, अब हमारी 4 स्ट्रोक्स में हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग होती है, लाइक कंप्रेशन रिंग्स होती है, हमारी ऑयल स्क्रैपर रिंग होती है। तो विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑयल स्क्रैपर रिंग्स यहां पर हमारी लुब्रिकेट होती है। ओके, इतनी आपको क्लियर है? ये हमारी बहुत ही बेसिक डायग्राम है, दैट इज 4 स्ट्रोक
pressure fit type of lubrication. If interviewer asks you explain the 4-stroke lubrication system, तो आपको रेफरेंस आप ले सकते हो प्रेशर फिट लुब्रिकेशंस. इतनी आपको क्लियर है, इतनी आपको क्लियर है. नाउ सेकेंड वन इज अबाउट 2-stroke lubrication system. अब हम बात करेंगे 2-stroke lubrication system. Okay, in 2-stroke lubrications, which is mostly always and frequently asked by any marine surveyor and TME interviewer. So first question, very first question, what are the functions of lubricant? Lubrications means what? Actually lubricant. Okay, so what is the functions of lubricant? First and very primary functions, it cools the engine component. जो हमारी lubricant होती है, it cools the engine component, means it take heat away from our piston and other different engine component. First function. Second, it lubricates. Third function, it reduces our static and dynamic frictions which developed in our system or our engine. That reduces. Okay, अगर मैं lubricant supply करता हूं तो जो भी हमारी static and डायनेमिक फ्रिक्शंस होती है हमारी रिड्यूस होती है. इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन, वन ऑफ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इट आल्सो एक्ट एज ए सीलेंट. Okay, and next point it also flushes out contaminants. Okay, so these all are the important functions of lubricant. Okay, so next question, which is also mostly asked questions by any surveyor or any TME interviewer, that is what are the different types of lubrication system on board ships. Means what are actually different type of lubrications adapted and on board ships. So those are first boundary lubrication, second hydrostatic lubrication, third hydrodynamic lubrication, and fourth elasto-hydrodynamic lubrications. Okay, so these all four are lubrication systems on board ships. Okay, so next question is, interviewer maybe ask you what is viscosity index. Okay, what is actually viscosity index? What do you understand by the term viscosity index? Viscosity index means the change in viscosity of an oil by changing with temperature. It's called viscosity index. Okay, जो भी हमारी जो viscosity of oil change हो रही है with respect to change in temperature, that is what called viscosity index. Okay, so yes, again viscosity index, it depends on temperature. Okay, viscosity index, it depends on temperature, always remember. Okay, and next and most important part is you should know about what is flash point, what is pour point, what is fire point. Three term, what is flash point, what is fire point, what is pour point. ये मैं नहीं बताने वाला हूं, ये आप खुद सर्च करो, बिकॉज ये क्लास 8 9th टॉपिक्स है. ओके, सो ये आप खुद सर्च करो. और mark one point, this question is very very important questions, इंटरव्यू में frequently asked questions होती है. Now next thing is again lubrication system in two-stroke engine. Okay, so it depends on type of engine. Okay, whether it is MAN B&W engine or whether it is Sulzer engine. Okay, so MAN B&W engine adopt different technology, Sulzer engine adopted different technology. Okay, so now first of all हम बात करेंगे basics lubrication system in two-stroke engine. This is our engine. Suppose this is our engine. Okay, ये हमारी engine है. Suppose okay, this is our engine, this is our sump. Okay, ये हमारी sump है. Now this is our sump. Okay, right? Now this is our suction. Okay, ये हमारी suction है. First of all, tell me हमारी lubal sump कहाँ located होती है? Where our lubal sump is located? It is located at the underneath of the engine called double bottom tank. Double bottom tank में हमारी lubal sump जो होती है located होती है. And second important questions which is mostly asked in your TME interview, that is lubal sump mounting. Lubal sump mounting such as first one is your manholes, second one is venting arrangement, third one is suction valves. Okay, and many more other mountings है. आप नीचे comment box में आप comment करो. Okay, now again
ये अब हमारी यहाँ पर क्या है, वाल्व्स एंड पंपिंग अरेंजमेंट होती है. सो दिस इज आवर वाल्व्स. ओके, नाउ दिस इज आवर फिल्टर. Okay, and what kind of filter it is? This is magnetic filters. This is magnetic filter. What is the functions of magnetic filter? It filter out the ferrous oxide particles which is present in our lube oil. ये क्या करती है, जो भी हमारी मेटल एंड फेरस ऑक्साइड मटेरियल्स होती है उससे ये हमारी क्या करती है, फिल्टर्ड आउट करती है. आफ्टर दैट हमारी पंपिंग अरेंजमेंट होती है. वन पंपिंग हमारी स्टैंड बाय कंडीशंस पे होती है और वन पंपिंग हमारी मास्टर्स कंडीशंस पे होती है. स्टैंड बाय कंडीशंस मींस हमारी स्टॉपिंग कंडीशंस पे है एंड हमारी मास्टर कंडीशन मींस रनिंग इन कंडीशंस पे है. हमारी पंप जो हो रही है, ये पंप हमारी रन कर रही है. ओके, नेक्स्ट हमारी वाल्व अरेंजमेंट होती है. ओके, एंड अगेन मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू अगर आपकी ऑफलाइन हो रही है, अगर आपने इंटरव्यू शिपिंग कंपनीज के ऑफिस में अगर आप गए हो इंटरव्यू देने, तो वहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, व्हाइट बोर्ड की सारी अरेंजमेंट्स होती है, मार्कर्स होती है. ओके, इंटरव्यू आपको बोलते हैं कि जाओ डायग्राम बनाओ. अगर आपने डायग्राम बनाया है या आपसे पहले किसी लड़के ने डायग्राम बनाया है, तो अगर आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हो तो इंटरव्यूअर आपकी फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप जो पिछले लड़के ने डायग्राम बनाया था उसमें क्या करेक्शंस करनी होती है, या क्या वो डायग्राम सही है तो कितनी सही है, करेक्शंस करो. तो इसलिए हमें लूब ऑयल सिस्टम की हम डायग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीजों को आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं. तो यहाँ पर हमारी प्रेशर सेंसर लगी हुई होती है. दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रेशर सेंसर. नाउ प्रेशर सेंसर क्यों लगी होती है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी संप में माउंटिंग्स, आप यहाँ पर स्टीम हीटर्स भी माउंटिंग्स बोल सकते हो. यहाँ पर हमारी स्टीम हीटर होती है एंड जो टेम्परेचर्स मेंटेन करते हैं, हमारी टेम्परेचर जो हमारी मेंटेन होती है 48 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस हमारी लूब ऑयल मेंटेन की जाती है लूब ऑयल संप में. ओके, नाउ अब हमारे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ पंप हमारे यहाँ पर कुछ प्रेशर इंक्रीज हो रही है, तो हमारी कुछ टेम्परेचर्स भी इंक्रीज होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रेशर इंक्रीज हो रही है, बट हमें प्रेशर चाहिए होता है अबाउट 3.5 टू 4.5 बार, इतनी हमें प्रेशर चाहिए. बट सपोज ड्यू टू एनी रीजन, ओके, अगर हमारी प्रेशर जो है 4.8 बार होती है, तो प्रेशर सेंसर सेंसेस द प्रेशर. मीन्स हमारी प्रेशर सेंसर से काम क्या है, जो भी हमारी लूब ऑयल आफ्टर पंपिंग के बाद, ओके, लूब ऑयल की कितनी प्रेशर होती है उससे हमारी प्रेशर सेंसर उसे सेंस करती है. गॉट इट. तो हमारी यहाँ पर सेट प्रेशर होती है. हमारी सेट प्रेशर सपोज 4.5 है, बट हमारी प्रेशर सेंसर सेंस 4.8 बार कर रही है. मीन्स 0.3 बार यहाँ पर ऑफसेट होगी, 0.3 बार ऑफसेट होगी. नाउ दिस इज आवर बाईपास वाल्व. ओके, दिस इज आवर बाईपास वाल्व एंड दिस इज आवर प्रेशर कंट्रोल वाल्व. नाउ अकॉर्डिंगली हमारी 0.3 बार एक्सेस है, accordingly pressure sensor sends signal to the pressure control valve and accordingly pressure control valve opens the bypass valve, means increase the amount of opening of bypass valve. okay, तो हमारी एक्सेस 0.3 बार एक्सेस हमारी प्रेशर रिलीज हो जाएगी एंड अगेन हमारी संप पर चली जाएगी. क्लियर है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर सेंसर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्लियर होनी चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हमारी वाल्व अरेंजमेंट होती है ना. अगेन इट गोज टू यहाँ पर हमारी वन मोर टर्म मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज ऑटो बैकवर्ड फिल्टर. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर योर इंटरव्यू. ओके, एंड यहाँ पर हमारी मैनुअल फिल्टर होती है. ओके, यहाँ पे फिर हमारी वाल्व अरेंजमेंट होती है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑटो बैकवर्ड फिल्टर. ऑटो बैकवर्ड फिल्टर हमारी क्या होती है. ऑटो बैकवर्ड फिल्टर इज अ सेल्फ क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग अरेंजमेंट. ऑटो बैकवर्ड फिल्टर इज अ सेल्फ क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग अरेंजमेंट. ये सेल्फ क्लीनिंग भी होती है एंड हमारी ऑयल को फर्दर फिल्टर आउट भी करती है. सेकेंड, इट रिड्यूसेस द मैन आवर. ये हमारी मैन आवर रिड्यूस करती है. एंड थर्ड एडवांटेज इट मींस इसे हम फ्रीक्वेंटली, ओके, पूरी सिस्टम को फ्रीक्वेंटली हम क्लीन नहीं करते हैं, या कुछ टाइम होती है. ओके, आफ्टर कुछ इंटरवल्स ऑफ टाइम्स के बाद हम पूरी सिस्टम्स को बाहर निकालते हैं और क्लीन करते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमारी मैन आवर इसकी सेव होती है अगर मैं ऑटो बैकवर्ड फिल्टर अगर यूज करता हूं तो. ओके, ये सब टर्म आप अगर इंटरव्यू में यूज करते हो तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ती है.
ओके नाउ अब हमारी ये मैनुअल फिल्टर है। ओके नाउ अब ये हमारी कहां जाती है, अब देख सकते हो lube oil cooler. So this is our lube oil cooler. Okay, this is our lube oil cooler and again this is our bypass valve arrangement. Again अब यहाँ पर हमारी टेम्परेचर सेंसर होती है, दिस इज आवर टेम्परेचर सेंसर. ओके एंड अगेन ये हमारी टेम्परेचर सेंसर एंड अगेन दिस इज आवर टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व, ये हमारी टीसीवी टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व. अगेन सपोज हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड हम लोगों को क्या होता है, वैल्यू याद नहीं होता है. ओके व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ lube oil. ओके टेम्परेचर ऑफ lube oil कितनी होनी चाहिए एट द इनलेट ऑफ मेन इंजन. अब हमारी lube oil मेन इंजन में इनलेट कर रही है तो उसकी टेम्परेचर lube oil की टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, हाउ मच, इज अप्रोक्स 45 डिग्री सेल्सियस. याद रखना ऐसे क्वेश्चन से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस. सपोज अब मैं आपको टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व समझानी है मुझे. ओके सपोज हमें 45 डिग्री सेल्सियस चाहिए बट एट आउटलेट हमें सपोज 42 डिग्री सेल्सियस हमें मिल रही है एट द आउटलेट. मींस टेम्परेचर सेंसर क्या करेगी, सेंसेस द टेम्परेचर ऑफ lube oil. सिंपल वन लाइन डेफिनेशन, इट सेंसेस द टेम्परेचर ऑफ lube oil आफ्टर lube oil कूलर. ओके हमारी lube oil कूलर के बाद जो भी हमारी lube oil की टेम्परेचर होगी उससे हमारी टेम्परेचर सेंसर सेंस करेगी. बट हमारी यहाँ पर सेट कितनी है, हमारी सेट वैल्यू 45 है. मींस हमारी 3 बोल सकता हूं 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ऑफसेट है. नाउ अकॉर्डिंगली अब हमारी जो टेम्परेचर सेंसर है वो हमारी सिग्नल सेंड करेगी टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व को एंड अकॉर्डिंगली टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व हमारी ये बाईपास वाल्व की ओपनिंग हमारी इंक्रीज करेगी क्योंकि हमें टेम्परेचर इंक्रीज करनी है, 42 टू 45 करनी है. ओके तब हमारी क्या होगी, सपोज अब यहाँ पर हमारी सपोज मैंने लिया था 48 डिग्री सेल्सियस और हमारी कुछ पंपिंग हुई थी जिससे हमारी प्रेशर इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज हुई. सपोज मैं मानकर चल रहा हूँ यहाँ पर मेरी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हमारी lube oil टेम्परेचर है. ओके नाउ 42 डिग्री सेल्सियस प्लस 50 डिग्री सेल्सियस. ओके 42 प्लस 50 मीन्स कम क्लोजर टू 45.5 और 46 डिग्री सेल्सियस. तो हमारी अप्रोक्स 45 डिग्री सेल्सियस हमें मिल रही है. ओके मैं अब समझाने के लिए आपको बताया. बट सपोज ये हमारे कम केस लिया. ओके हमारी सेट प्रेशर से हमने कम वैल्यू लिया बट अगर हमारी सपोज सेट प्रेशर से अगर हमारी टेम्परेचर इंक्रीज होती है 60 डिग्री सेल्सियस होती है सपोज, तो यहां पर हमारी हाई टेम्परेचर lube oil अलार्म रेज होगी, हाई टेम्परेचर lube oil अलार्म रेज होगी जिससे हमारी इंजन स्लो डाउन हो जाएगी. मॉडर्न क्वेश्चन, ये सारी क्वेश्चंस मॉडर्न क्वेश्चंस है जो हमारी नाउ अ डेज टीएमई इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं. ओके सो ल्यूब्रिकेशन सिस्टम में कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जहां इंजन स्लो डाउन हो सकती है, तो एक रीजन हमारी यही है. फर्स्ट रीजन हमारी एक तो lube oil की प्रेशर्स कम हो जाएगी, उससे हमारी चांसेस से हमारी इंजन स्लो डाउन हो जाएगी. सेकेंड रीजन अगर हमारी हाई टेम्परेचर lube oil अलार्म रेज होती है, अगर मैं यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस अगर ये हमारी lube oil ओके lube oil टेम्परेचर सेंसर सेंस करिए 60 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर अलार्म रेज होगी, इस कंडीशंस में हमारी इंजन स्लो डाउन हो जाएगी. ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखनी है. ओके ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखने हमें. तो यहाँ पर क्या हो रही है, स्लो डाउन कंडीशन. ओके नाउ ओके ये हो गया. नाउ अब हमारी यहां पर अब हमारी इनलेट होती है, इनलेट हमारी lube oil टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए. ओके नाउ अब हमारी जो इनलेट हो रही है, अब हमारी मेन इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम्स में हमें पिस्टन्स कूल करना है, क्रोसेट बियरिंग्स कूल करनी है, लुब्रिकेट करनी है, क्रोसेट गाइड लुब्रिकेट करनी है, बॉटम एंड बियरिंग लुब्रिकेट करनी है, सिलेंडर लाइनर लुब्रिकेट करनी है, ये सारी कंपोनेंट्स लुब्रिकेशन करनी है, कैमशाफ्ट लुब्रिकेट करनी है. एग्री. नाउ अब हमारे यहाँ पर क्या होती है, इट डिपेंड्स ऑन इंजन वेदर इट इज मैन बीएमडब्ल्यू इंजन और वेदर इट इज सल्जर इंजन. अब आप बोलोगे कि सर आप मैन बीएमडब्ल्यू इंजन और सल्जर इंजन क्यों ला रहे हो. नो, मैन बीएमडब्ल्यू इंजन टेलीस्कोपिक पाइप अरेंजमेंट क्वेश्चन इज मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय टीएमई इंटरव्यूअर नाउअडेज. ओके आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बना हुआ है टेलीस्कोपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो यहां से हमारी ब्रांचेस आती है,
फर्स्ट ब्रांच हमारी क्रोसेट गाइड, क्रोसेट शूज और क्रोसेट बियरिंग को लुब्रिकेट करती है। सेकेंड ब्रांच हमारे पिस्टन को लुब्रिकेट करती है। एंड थर्ड ब्रांच हमारी ड्रिल्ड होल पैसेज के थ्रू हमारी बॉटम एंड बियरिंग को लुब्रिकेट करती है। जो भी हमारी ऑयल जो होती है ड्रिल्ड होल पैसेज से फ्लो करती है, हमारी बॉटम एंड बियरिंग को लुब्रिकेट करती है। ओके, तो ये हमारी मैन BMW इंजन में ऐसी अरेंजमेंट होती है एंड वहां की प्रेशर 3 to 4.5 बार होती है। बट इन केस ऑफ सल्जर इंजन में जो हमारी प्रेशर्स होती है वो हमारी 13 to 16 बार होती है। ओके, क्यों 13 to 16 बार होती है प्रेशर्स? आई डोंट थिंक फॉर TME ये सर्वेयर या इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, आई डोंट थिंक सो ये हमारी डिफरेंस होती है। ओके, ये हमारी मैन BMW एंड ये हमारी सल्जर। अब हमारी मैन BMW में हम क्रोसेट गाइड और क्रोसेट शूज को कैसे लुब्रिकेट करते हैं? तो वहां पर हमारी टेलीस्कोपिक पाइप अरेंजमेंट होती है। सपोज अगर हमारी क्रोसेट गाइड शूज और क्रोसेट बियरिंग अगर ये हमारी it goes up means हमारी क्रोसेट गाइड शूज एंड बियरिंग इफ it goes up means हमारी टेलीस्कोपिक पाइप भी हमारी it also goes up and lubricate our क्रोसेट गाइड शूज एंड क्रोसेट बियरिंग। मीन्स अगर हमारी क्रोसेट गाइड शूज एंड क्रोसेट बियरिंग अगर हमारी कम्स डाउन मीन्स हमारी टेलीस्कोपिक पाइप भी हमारी कम्स डाउन एंड लुब्रिकेट क्रोसेट गाइड शूज एंड बियरिंग, क्रोसेट बियरिंग। ओके, मीन्स इससे क्या पता चल रहा है? जो हमारी टेलीस्कोपिक पाइप जो होती है हमारी फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। मीन्स ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी ये हमारी लुब्रिकेट करती है। अगर सपोज ये हमारी क्रोसेट गाइड और क्रोसेट शूज है, अगर ये हमारी अप होती है तो हमारी टेलीस्कोपिक पाइप उससे कनेक्ट होती है, टेलीस्कोपिक पाइप भी अप होगी एंड इट लुब्रिकेट्स दी क्रोसेट गाइड शूज एंड बियरिंग। अगर हमारी क्रोसेट गाइड शूज एंड बियरिंग डाउन होती है तो हमारी टेलीस्कोपिक पाइप भी डाउन होती है एंड हेंस फिर से टेलीस्कोपिक पाइप उसे लुब्रिकेट करती है। मीन्स हमारी टेलीस्कोपिक पाइप क्या है? फ्लेक्सिबल इन नेचर। सो ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे टर्म आपको इंटरव्यू में यूज करनी है। ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी हमारी लुब्रिकेशन पॉसिबल हो पाती है मैन BMW में टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट। ओके, आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होगी। नाउ सेकेंड अरेंजमेंट, अब मैं बात करूंगा सिलेंडर लाइनर। अब हमारी सिलेंडर लाइनर कैसे कूल होती है एंड उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा व्हाट इज TBN नंबर, व्हाट डज इट मीन? TBN stands for total base number and this question is frequently asked by any surveyor or TME interviewer. Okay, so what is TBN? What is total base number? Total base number, it is an ability of an oil. It is ability of an oil to react with acidic reagent and it is expressed in basicity. Okay, means सपोज मैं अगर आपको बोलता हूं टोटल बेस नंबर, ओके, टोटल बेस नंबर ऑफ सिलेंडर ऑयल। अब हमारी दो होती है, एक हमारी एक क्रैंकेस ऑयल होगी एंड एक हमारी सिलेंडर ऑयल होती है। तो सिलेंडर ऑयल की टोटल बेस नंबर हमारी होती है 60 to 70 मिलीग्राम KOH पर ग्राम। व्हाट डज इट मीन? 60 to 70 मिलीग्राम KOH पर ग्राम। इंटरव्यूअर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आपको इंटरव्यूअर पूछते हैं TBN ऑफ सिलेंडर lube oil क्या होती है, तो आप बोलोगे the value of TBN in cylinder lube oil is 60 to 70 milligram per KOH. So what does it indicate? इसका मतलब क्या है? It means 1 gram of fuel, 1 gram of lube oil, 1 gram of lube oil में हमारी 60 to 70 milligram KOH प्रेजेंट है। 1 ग्राम ऑफ lube oil में हमारे 60 to 70 मिलीग्राम KOH प्रेजेंट है एंड KOH इंडिकेट्स बेसिसिटी। अब हम लोगों ने बात किया यहां पर बेसिसिटी। अगेन वैल्यू ऑफ क्रैंकेस lube oil इन TBN, इसकी TBN कितनी होती है? 6 to 10 मिलीग्राम KOH पर ग्राम। मीन्स 1 ग्राम ऑफ lube oil में यहाँ पर 6 to 10 मिलीग्राम KOH प्रेजेंट है। मीन्स ये लेस बेसिसिटी है, ये हाई बेसिसिटी है। वाई? ओके, एंड उसी के चलते हमारी ये दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट होती है, दैट इज क्रैंकेस ऑयल एंड सिलेंडर ऑयल। यही हमारी एक मेजर फैक्टर होती है। ओके, इसलिए हम लोग जो क्रैंकेस ऑयल से हम लुब्रिकेट नहीं कर सकते हमारी सिलेंडर को। ओके, वाई रीजन इसकी क्या है? ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एंड यही आपकी सिलेक्शन फैक्टर होती है। अगर ऐसे क्वेश्चंस के जवाब आप देते हो तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट होते हो। ओके, सो TBN इज इक्वल टू 60 to 70 मिलीग्राम KOH पर ग्राम। वाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारी सिलेंडर हो रही है, सिलेंडर में हमारी क्या होती है? कंबशंस होती है।
सिलेंडर में हमारी कंबशंस होती है, फ्यूल बर्न होती है। फ्यूल बर्न इट मींस फ्यूल में हमारी क्या प्रेजेंट होती है, सल्फर। सल्फर बर्न मींस सल्फर हमारी ऑक्सीडाइज हो रही है, सल्फर ऑक्सीडाइज होगी तो हमारी सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो गया। लाइनर में हमारी मॉइस्चर्स होती है, जो हमारी लाइनर में हमारी मॉइस्चर्स होती है, अगर हमारी सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर हमारी मॉइस्चर्स के कांटेक्ट में आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर लीड्स टू एसिड, that is H2SO4, सल्फ्रिक एसिड फॉर्म होगी एंड सल्फ्रिक एसिड हमारी कोरोड करेगी पूरी लाइनर्स को। ओके, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए एसिड को विच कौन न्यूट्रलाइज कर सकती है, बेसिक्स। तो यहां पर दैट्स व्हाई वी टेक KOH, हमारी KOH ही हमारी उसे न्यूट्रलाइज कर सकती है, बिकॉज KOH इज बेसिक्स इन नेचर। ओके, समझ में आ गया। एंड व्हाई हाई वैल्यू 60 to 70, बिकॉज वहां पर टेंडेंसी होती है, बिकॉज फ्यूल को आप बर्न कर रहे हो एंड फ्यूल में हमारी सल्फर होती है, तो सल्फर बर्न कर रहे हो मीन्स हमारी सल्फर को आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो मीन्स सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म में होगी। ओके, तो ये आपको पता होनी चाहिए, दैट्स व्हाई वी नीड बेसिक्स। ओके, बेसिक सब्सटेंस। ओके, तो इतनी आपको क्लियर है। तो ये हमारी सिलेंडर थी ना। अब मैं बोलूं, जो भी हमारी सिलेंडर में जो भी हमारी ऑयल इंजेक्ट होती है, वो हमारी लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑयल हमारी इंजेक्ट होती है। ओके, सो ये हो सिलेंडर की हो गई, क्रोसेट बियरिंग्स एंड क्रोसेट गाइड, सूज, पिस्टन एंड बॉटम एंड बियरिंग की हमारी लुब्रिकेशंस होगी। सेम हमारी कैमशाफ्ट लुब्रिकेशंस भी होती है। ओके, तो ये सारी होल सिस्टम हमारी लुब्रिकेशंस ऑयल सिस्टम की। अब मैं देख लेता हूं कहीं इसमें कोई क्वेश्चंस तो नहीं हो गया, रह गया है। ओके, टेम्परेचर मेंटेन्ड एट lube oil sum 48 to 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, while main engine lube oil suction is taking started at predominant height। ओके, जो हमारी lube oil suction होती है, ओके, ये हमारी पूरी बॉटम से हम नहीं करते, कुछ प्रीडोमिनेंट हाइट होती है। व्हाई? बिकॉज एक्चुअली जो भी हमारी लुब्रिकेशन सिस्टम है उसकी एम क्या है, कूलिंग करना एंड अगेन हमारी रिटर्निंग लाइन के थ्रू हमारी पूरी क्रैंकर्स ऑयल में फिर से वापस आती है। तो दैट्स व्हाई अगर हम बॉटम से इसकी सक्शन लेंगे तो हमारी स्लज एंड इंप्यूरिटी भी उस सक्शन के साथ आगे जाएगी एंड पंप्स को प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रीडोमिनेंट हाइट से हम कुछ सक्शन प्रोवाइड देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मैग्नेटिक फिल्टर डन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेशर सेंसर, प्रेशर कंट्रोलर इन मेन इंजन ल्यूब ऑयल सिस्टम डन, मेन इंजन ल्यूब ऑयल इनलेट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस डन, इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर सेंसर एंड टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व डन, फंक्शंस ऑफ ल्यूब ऑयल ग्रेविटी टैंक। नाउ ल्यूब ऑयल ग्रेविटी टैंक, अब हमारी क्या होती है, सेम हमारी लुब्रिकेशन जो होती है हमारे टर्बोचार्जर में भी हमारी लुब्रिकेशन सिस्टम होती है। बट अगर हमारी इंजन स्टॉप हो चुकी है, सपोज हम लोगों ने इंजन को स्टॉप किया, हमारी पंप जो होगी हमारी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी पंप जो होती है हमारी इंजन ड्रिवन पंप होती है, तो हमारी पंप भी स्टॉप होगी। बट अब हमारी टर्बोचार्जर जो होती है हमारी रनिंग कंपोनेंट्स होती है, इंजन हमारी स्टॉप हो जाएगी बट हमारी टर्बोचार्जर टेक सम टाइम। ओके, वो हमारी 20 to 25 मिनट्स हमारी रोटेट होती है, अपनी स्पीड धीरे धीरे कम करती है। तो उन पीरियड में, उस पीरियड में टर्बोचार्जर को लुब्रिकेशन प्रोवाइड चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ओके, कुछ प्रीडोमिनेंट हाइट पे हमारी ग्रेविटी टैंक होती है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट टैंक क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी हमारी टर्बोचार्जर लुब्रिकेट होती है। सो दैट इज ऑल द फंक्शंस ऑफ ल्यूब ऑयल ग्रेविटी टैंक। मैन B&W मेन इंजन ल्यूब ऑयल सिस्टम प्रेशर 3 to 4.5, सर्जर इंजन मेन इंजन ल्यूब ऑयल सिस्टम 13 to 16। ओके, व्हाट इज TVM वैल्यू, okay, difference between cylinder oil and main engine lube oil, okay, done। Now different lube oil test carried on board ships, comment it below। okay, ये आप नीचे कमेंट करो। okay, what is auto bypass filter done। okay, ये हमारी मेन इंजन lube oil सिस्टम थी। okay, आई होप इतनी आपको क्लियर होगी। नाउ अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, आज के लेक्चर्स की लास्ट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्टिंग 12 आवर मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज की 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। ओके, जो 12 मिनट्स की होती है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हमारी क्वेश्चंस होगी 12 क्वेश्चंस, आपको थोड़ी मे भी डिफिकल्टी फेस हो। अगर आप 10+ क्वेश्चंस अगर आप जवाब दे पाते हो, ओके, अगर आप आंसर कर पाते हो, टू बी ऑनेस्ट, खुद से आप ऑनेस्ट रहो।
ओके क्योंकि एट द लास्ट आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी प्लेसमेंट्स के लिए एंड जो भी हो, है ना। तो आप खुद से ईमानदारी रखो, खुद से ऑनेस्ट रखो, कितने आप सही कर पाते हो। अगर आप सच में अगर 10 प्लस सही कर रहे हो तो यू आर एक्सीलेंट, प्लेसमेंट जल्द होगी, नो डाउट। ओके एंड नीचे कमेंट करो अगर आप रियली में 10 प्लस अगर आज के क्वेश्चन सही करते हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके फर्स्ट क्वेश्चन, इंजन टर्न्स ऑन एयर बट नॉट ऑन फ्यूल, what could be the possible reason for that? Engine turns on air but not on fuel, what are the possible reasons for that? First possible reason, first बेसिक्स फाइंड करो, इंटरव्यू में बेसिक्स आंसर्स पहले बोलो। मे बी हमारी जो सर्विस टैंक में फ्यूल ऑयल होगी वो हमारी बहुत ही लेस होगी, जिससे हमारी सक्शंस जो हो रही है अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो आप बोल सकते हो लेवल ऑफ फ्यूल ऑयल सर्विस टैंक इज लो, फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक्स रीजन। ओके फिर हम टेक्निकल पर जाएंगे। सेकेंड, यस डिलीवरी वाल्व सीज्ड और ब्रोकन प्लंजर स्प्रिंग, हमारी प्लंजर स्प्रिंग ब्रोकन हो चुकी है, डिलीवरी वाल्व सीज्ड हो चुकी है, वहां पर भी हमारी फ्यूल इंजन पे रीच नहीं होगी। ओके मे बी होल्स आर चोक्ड, जो भी हमारी फ्यूल इंजेक्टर्स में जो होल्स होती है वो हमारी चोक्ड हो चुकी है। क्यों चोक्ड होती है? इंटरव्यू में आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकते हैं, क्यों चोक्ड होगी? बिकॉज मीन्स ओवर होलिंग जो होनी चाहिए। ओके जितनी हमारी मेन इंजन सिस्टम होती है, ओके ये हमारी एक पार्ट है, मेन इंजन सिस्टम की पार्ट है फ्यूल इंजेक्टर्स, और वहां पर हमारी क्या होती है, होल्स होती है, जिससे हमारी एक बेटर एटोमाइजेशन हो सकती है। अगर हमारी होल्स चोक हो जाएगी तो हमारी बेटर एटोमाइजेशन नहीं होगी, फ्यूल प्रॉपर तरीके से हमारे सिलेंडर में रीच नहीं कर पाएगी, जिससे हमारी, मैं बोल सकता हूं लाइक इंजन टर्न्स ऑन एयर बट नॉट ऑन फ्यूल। ओके ये हमारी एक काउज होगी। तो क्यों ऐसा हो रही है? बिकॉज आप टाइम टू टाइम ओवर होलिंग फ्यूल इंजेक्टर्स की नहीं कर रहे हो। ओके अगेन मेंटेनेंस प्रॉब्लम, ओके मेंटेनेंस प्रॉब्लम के चलते हो सकती है। नाउ नेक्स्ट, वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्यूल, यस fuel or booster pump are not clean, again maintenance. Okay malfunctioning of the governor, yes mechanical stopper won't allow the rack to go inside. ओके अब हमारी रैक जो हमारी होती है इनसाइड एंड आउटसाइड किसके हेल्प से होती है? हमारी मैकेनिकल स्टॉपर। सो मैकेनिकल स्टॉपर वोंट अलाउ द रैक टू गो इनसाइड द फ्यूल रैक। ओके नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके ये पॉइंट आप बोल सकते हो, मे बी योर आपकी जो इंजन है मैन BMW इंजन है, तो बाय मिस्टेकली पंक्चर वाल्व ऑपरेट हो चुकी है, बाय मिस्टेकली पंक्चर्ड वाल्व ऑपरेट हो चुकी है, तो हमारी फ्यूल जो होगी वो हमारी मेन इंजन पे रीच नहीं करेगी। ओके यहाँ पर इस कंडीशंस में मैं बोल सकता हूं, ओके इंजन टर्न्स ऑन एयर बट नॉट ऑन फ्यूल। आप देखो ईमानदारी से देखो आपको ये क्वेश्चन आता था या नहीं आता था, क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ हो रही है। आप ये मत सोचो 2015-16 वाले बैच से कंपेयर मत करो, 14-13 बैच से कंपेयर मत पूछो करो कि वहां क्वेश्चंस इजी थी। नो अब क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ इंक्रीज इन जैकेट कूलिंग वाटर? अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, very interesting question. What could be the reason of increase in jacket cooling water? Okay, answer maybe again basics पे आओ। Okay, basics पे आओ। Again jacket cooling water controller itself malfunction, हमारी जैकेट कूलिंग वाटर कंट्रोलर है वही हमारी malfunctions हो गई। सेकेंड रीजन जो भी हमारी टेम्परेचर सेंसर है, जहां से हम टेम्परेचर मींस ऑब्जर्व कर रहे हैं, मे बी हमारी टेम्परेचर सेंसर ही डिफेक्टिव है। ओके सो दीज आर द टू बेसिक्स रीजन। पहले ये बेसिक्स रीजन दो। ओके इससे हमारी क्या होगी, मैन आवर रिड्यूस होगी। सबसे पहले अगर हम बेसिक्स में हमारी फॉल्ट होगी, अगर उसे हम फाइंड कर लेंगे तो हमारी आवर्स बचेगी ना, मैन आवर रिड्यूस होगी। ओके जो भी ऑपरेशंस करनी होगी उसमें। ओके सो जैकेट कूलिंग वाटर इटसेल्फ malfunction, टेम्परेचर कंट्रोल सेटिंग इनएप्रोप्रिएट और रॉन्ग। ओके नाउ क्रैक इन लाइनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मोस्ट टेक्निकल पॉइंट। अब हमारी लाइनर क्रैक हो गई है। क्रैक इन लाइनर बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एग्जॉस्ट गैस में इंटर इनटू द वाटर साइड। अब हमारी लाइनर है तो लाइनर को हमारी कूल कौन करती है? जैकेट कूलिंग वाटर सिस्टम कूल करती है। ओके सपोज अगर हमारी लाइनर क्रैक होगी तो वहां से हमारी एग्जॉस्ट गैसेस होगी हमारी जैकेट कूलिंग वाटर्स के साथ मिक्स होगी। एंड अगर आप हेडर टैंक में अगर जाकर ऑब्जर्व करोगे तो आपको वहां पर कुछ ब्लैक स्मोक्स या मींस कुछ ब्लैकिश आपको वाटर नजर आएगी। ओके एंड फनल पे भी आपको ब्लैक स्मोक आपको मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजन। ओके yes if sufficient lubrication is not provided between piston and liner, अगर हमारी sufficient lubrication प्रोवाइड नहीं हो रही है piston and liner में, ओके तो अगेन यहां पर भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके
यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम हो सकती है पिस्टन्स रनिंग हॉट, ओके, एंड स्क्रैच द लाइनर टू इंक्रीज द जैकेट कूलिंग वाटर टेम्परेचर। अगेन खुद से बताओ ये क्वेश्चन सही हुआ या नहीं, खुद से, ओके, खुद से चेक करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ योर पिस्टन क्राउन क्रैक व्हाट कुड हैपन। अगर आपकी पिस्टन क्राउन क्रैक हो चुकी है क्या होगा। नाउ जब पिस्टन हमारी बीडीसी पे आएगी, ओके, जब हमारी टीडीसी टू बीडीसी आएगी तो एट वन पॉइंट हमारी स्कैवेंज स्पेस को अनकवर्ड करेगी फॉर स्कैवेंजिंग, ओके, स्कैवेंज स्पेस को अनकवर्ड करेगी। तो अगर हमारे पिस्टन क्राउन, अगर यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, पिस्टन क्राउन क्रैक, पिस्टन क्राउन क्रैक, अब डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ पिस्टन, अब हमारी पिस्टन दो टाइप की होती है इन टर्म्स ऑफ कूलिंग, आइदर इट इज वाटर कूल्ड और इट इज ऑयल कूल्ड, ओके। सब जो अगर हमारी वाटर कूल्ड होगी तो हमारी क्रैक पोर्शन से हमारी वाटर जो होगी स्कैवेंज स्पेस के थ्रू ड्रेन आउट होनी स्टार्ट होगी, स्कैवेंज स्पेस के थ्रू ड्रेन आउट होगी। अगर हमारी पिस्टन ऑयल कूल्ड होगी तो हमारी ऑयल जो होगी स्कैवेंज स्पेस के थ्रू ड्रेन आउट होनी स्टार्ट होगी। एंड आप स्कैवेंज ड्रेन में आप ऑब्जर्व करोगे वाटर एंड ऑयल एक्यूमुलेशन, वाटर एंड ऑयल एक्यूमुलेशन। क्यों बेसिक चीजें समझो क्यों हो रही है। पिस्टन अगर हमारी क्रैक्ड है, क्राउन क्रैक्ड है, जब हमारी पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करती है तो एट वन स्टेज वो हमारी स्कैवेंज स्पेस को अनकवर्ड करेगी ड्यूरिंग स्कैवेंजिंग प्रोसेस। अब हमारी स्कैवेंज स्पेस को अगर अनकवर्ड करती है तो हमारी पिस्टन क्राउन तो हमारी क्रैक्ड है, बट हमारी अगर इफ आवर पिस्टन इज वाटर कूल्ड और ऑयल कूल्ड तो जो भी हमारी वाटर और ऑयल है स्कैवेंज स्पेस के थ्रू ड्रेन होगी। एंड आप देखोगे स्कैवेंज ड्रेन बॉक्स में हमारी वाटर एंड ऑयल हमारी एक्यूमुलेट होगी, ओके। सो दिस इज वन रीजन, ओके, तो ये रीजन होती है, ओके। खुद से चेक करो आप कितने सही कर रहे हो, ओके। 4 पॉइंट, व्हाट इज मटेरियल ऑफ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, व्हाट इज मटेरियल ऑफ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर TME interview. So inlet valve stainless steel, exhaust valve spindle made up of pneumonic alloy and valve seat made up of chromium molybdenum steel coated with stellite coating, okay। remember प्लीज नोट डाउन करना, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको ये चीजें नोट डाउन करनी है। फ्री कंटेंट आपको ये मिल रही है, ओके, जो हमारी इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ओके। फ्री कंटेंट मिल रही है, प्लीज नोट इट डाउन। आपने पैसा खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया है, एट लास्ट आपको प्लेसमेंट लेनी है। डजंट मैटर आप ओपन एग्जाम से प्लेसमेंट ले रहे हो या कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हो, एनी हाउ आपको प्लेसमेंट लेनी है। और यही सब आजकल मॉडर्न क्वेश्चंस है जो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, why concentric springs are fitted for auxiliary engine head? Very important and mostly always and frequently asked in TME interview. Why concentric springs are fitted for auxiliary head? Answer is, suppose if one spring fails, valves will held up by other springs safety purpose. एक स्प्रिंग फेल होगी तो हमारी वाल्व जो होगी विच इज हेल्ड अप बाय अनदर स्प्रिंग, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, हमारी अगर हम एक ही स्प्रिंग यूज करेंगे तो हमारी थिक होगी, स्पेस रिक्वायरमेंट हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ओके। तो ये भी मीन्स एक अगर हम 2 स्प्रिंग्स यूज करेंगे थिन डायमीटर तो वो ज्यादा बेटर होगी, ओके, लेस रिक्वायर स्पेस होगी। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सपोज व्हेन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग इज इन हार्मोनिक विथ कैमशाफ्ट, व्हेन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू नेचुरल vibration of spring is in harmonic with camshaft speed, then spring may vibrate axially and surge, okay। So this can be avoided by using different side spring one inside the other, got it? Clear sentence, okay। Now next question, where carbon scraper ring is fitted, and carbon scraper ring is also known as एंटी पॉलिशिंग रिंग, ओके। ये कहां फिटेड होती है? आंसर इज, इट इज इंसर्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ सिलेंडर लाइनर, गॉट इट? नाउ दिस वाज द 7th क्वेश्चन, राइट। 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वियर्स इन द सिलेंडर लाइनर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वियर्स इन द सिलेंडर लाइनर? अगेन मोस्टली, ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं।
लेक्चर्स में भी वही क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, यहां पर भी वही क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, बट यहां पर आपकी कैपेबिलिटी में देखता हूं। आप अपने से खुद से देखो, मुझे मत बताओ कि मैं 10 सही कर रहा हूं, 12 सही कर रहा हूं। आप खुद देखो आप कितने सही कर रहे हो। बट आज की क्वेश्चन अगर 10 सही करते हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, ओके, क्योंकि आज की क्वेश्चन थोड़ी तो स्पेशल है। ओके, फॉर टीएमई, ओके, यस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वियर्स इन द सिलेंडर लाइनर? यस, corrosive wears, okay, abrasive wears, okay, frictional wear, okay, adhesion wear, clover leafing. These all are wears occurs in cylinder liner. Okay, ninth question, what is ignition delay? Again discuss किया था, what is ignition delay? So the period between the beginning of fuel injection into an engine cylinder and the beginning of combustion. Simple, straight sentence. Okay, this is what called ignition delay. Now next question, 10th question, how scavenging is differ from charging? How scavenging is differ from charging? Charging means क्या होता है? जो भी आप एयर एडमिट कर रहे हो इनसाइड द सिलेंडर, इफ एयर इज एडमिटेड into the cylinder, that is called charging. But scavenging, yes, air is admitted into the for the combustion or into the cylinder, but air is, or we can say exhaust gases is also expelled out from the cylinder. दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है स्कैवेंजिंग में। स्कैवेंजिंग में मैंने बताया था हमारी फ्रेश एयर एडमिट भी हो रही है, एग्जॉस्ट गैस हमारी एक्सपेल भी हो रही है, बट इन केस ऑफ चार्जिंग ओनली फ्रेश एयर इज एडमिटेड इनटू द सिलेंडर। एंड ये कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू व्हाट इज स्कैवेंजिंग इंटरव्यू है पूछते हैं तो आप डायरेक्टली बोलोगे यस सर, फ्रेश एयर इज एंटर्ड इनटू द सिलेंडर इन टू स्ट्रोक इंजन, इट्स कॉल्ड स्कैवेंजिंग। बट नो, हमारी एग्जॉस्ट गैस एक्सपेल भी होती है पैरेलली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैवेंजिंग प्रोसेस बताया था, राइट? ओके, ये कंफ्यूजन क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ऑल्दो वेरी बेसिक्स आई नो। क्वेश्चन नंबर 11, different types of bearings in main engine. Comment it below, comment it below, different types of bearings in main engine. Very easy question, very easy question. Question number 12, why lube oil cooler is installed after lube oil filter? Why lube oil cooler is installed after lube oil filter? Okay, very important question, because it is more effective to filter the hot oil as pressure drop through the filter is less. Okay, got it? So this is all our today's lectures. तो आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चन डिस्कस किए, 12 क्वेश्चन डिस्कस किए। टू बी ऑनेस्ट, खुद से हमेशा ईमानदारी रखें, खुद से ऑनेस्ट रखें, एंड आप देखो कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किया। ओके, अगर आप 10+ सही करते हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले आपकी प्रिपरेशंस कैसी है। एंड नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं तो यस, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें, एंड वीडियोस को शेयर करें। ओके, अपने इंस्टाग्राम में शेयर करें, अपने डिफरेंट टेलीग्राम चैनल में शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले और इंडियन सीफेरर जल्द से जल्द फ्लैश्ड हो सारे। ओके, मेरी एम यही है। ओके, सो प्लीज stay tuned, stay connected. Let's learn and grow together with Marini Tutor. Thank you.